31 अगस्त को नैनीताल उच्च न्यायालय में एक जारी जनहित याचिका में आदेश आया कि सरकार देहरादून में बेदखली का अभियान चलाए, जिसके बाद से उत्तराखंड राज्य में लगातार आवाज उठ रही है कि लोगों को बेघर किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता द्वारा 5 विपक्षी दलों के प्रतिनिधि के साथ राज्य के प्रमुख जन संगठनों ने आवाज उठाई कि राज्य सरकार के जन विरोधी कदमों की वजह से हजारों परिवार पर बेघर होने की संभावना बन गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार कानून लोगों के बुनियादी हकों और खुद के वादों को कोर्ट के सामने ठीक से नहीं रख पाए। यहाँ तक कि 2018 के अधिनियम, जिसके बारे में 2021 में शहर भर में बड़े बड़े बैनर लग गए थे, उस अधिनियम के बारे में कोर्ट के आदेश में जिक्र नहीं है। इसलिए आज का प्रेस वार्ता में विपक्षी दलों की ओर से भी और जन आंदोलनों की ओर से भी प्रतिनिधि रहे हैं, सामाजिक संगठनों की ओर से भी, और इसलिए इसको बुलाया गया है क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्च महीने से लगातार उत्तराखंड राज्य में लोगों को बेघर किया जा रहा है। अलग अलग बहाने बना करके अलग अलग कारणों से लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, जबकि ये सरकार की वादा था कि ये 2022 तक सबको छत देंगे। उल्टा लोगों को छतों से उजाड़ा जा रहा है। और अभी इस चिंता से आज की प्रेस वार्ता को बुलाया गई थी कि 31 अगस्त को हाईकोर्ट का आदेश आया कि देहरादून के अंदर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाए, और इस अतिक्रमण हटाने के अभियान को बहाना बनाकर सरकार लोगों को बेघर ना करे, इस चिंता से हम आज बैठ गए। क्योंकि 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि हाईकोर्ट का आदेश में जितने भी कानून हैं, चाहे 2016 में पिछली सरकार की जो कानून आई थी नियमितीकरण का, या 2018 में जो अध्यादेश लाया गया था इस सरकार द्वारा कि लोगों को बेघर नहीं किया जाएगा, इन सारे कानूनों की कोई जिक्र ही नहीं है, जिसका मतलब है कि सरकार के वकीलों ने वहाँ पे पक्ष नहीं रखा। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार ने लगातार आश्वासन दी कि बार बार कि छत दिया जाएगा, घर दिया जाएगा, नियमितीकरण किया जाएगा, किसी को बेघर नहीं किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री जी का भी आश्वासन है, ये आश्वासनों के तक रुक गया है। इसके लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया, और जैसे मैंने कहा, उल्टा जब से चुनाव पूरा हुआ है तब से हम लगातार देख रहे हैं, और सिर्फ शहरों की बस्तियों में नहीं, ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को बेघर किया जा रहा है। तो इस मांग के साथ आज बैठा हुआ है, आज हम सब लोग बैठ गए हैं कि अगर सरकार को लग रहा है कि किसी जायज़ कारण से किसी को विस्थापन करना है, उनके लिए पुनर्वास करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। किसी को बेघर करना ये महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों के लिए घातक चीज़ होती है, और किसी को इस प्रकार की सज़ा देना सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उनके पास घर नहीं है, ये हमें लगता है कि बहुत बड़ा जन विरोधी कदम है। इसलिए हम आज प्रेस वार्ता बुलाए। इन बस्तियों पर हर सरकार, जितनी भी सरकारें आई हैं प्रदेश के अंदर, सबने सरकारी खजाना लुटाया है। यहाँ मलिन बस्तियों में सड़कें बनी हैं, यहाँ बिजली के खंभे लगे हैं, यहाँ पुश्ते बनाए गए, यहाँ नाले खाले बनाए गए, यहाँ बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, हाउस टैक्स ये लोग भरते हैं, और 400 करोड़ का प्रावधान हमारी सरकार इनके रखरखाव के लिए प्रदेश भर में करके गई थी। जब सरकारें आती हैं और सरकारी धन इन पर लुटाती हैं, तो फिर ऐसे में ये अनऑथराइज्ड अब रह कहाँ गई? अगर बिजली का बिल ये भर रहे हैं, हाउस टैक्स ये भर रहे हैं, तो ऐसे में इनको अनऑथराइज्ड कहकर इनकी बेदखली कर देना या इनके घरों पर बुलडोज़र चला देना कहाँ की मानवीयता है, कहाँ की संवेदनशीलता है? हमारा सिर्फ एक और एक आपसे अनुरोध है कि इन मलिन बस्ती के लोगों के विस्थापन की यदि कोई हो गया है इंतज़ाम, तब तो ठीक है, लेकिन अगर इंतज़ाम नहीं हुआ तो फिर सरकार अपने दावे से मुकर रही है, क्योंकि इंतज़ाम का वादा मोदी सरकार ने इनसे किया है। इनको बेदखल तभी किया जाए जब कहीं अन्यत्र इनके लिए स्थान आपने विस्थापन का ढूंढ लिया।